सुबह है उम्मीदों की बदली जिंदगी, फूल खिले हैं आशाओं के अब मिली है खुशी। सब मिलके गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, हमको करेंगे दूर। रेडियो रेडियो मयूर मयूर, रेडियो रेडियो मयूर। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। नमस्कार छपरा, आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। मैं हूं आपका दोस्त आरजे अभिनंदन। छपरा लगातार रेडियो मयूर आपके बीच नए नए प्रोग्राम के तहत कुछ नई जानकारियां देते आता है। बीते 2-3 हफ्तों से हमने कुछ अच्छे प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसमें आपको हम लोग शहर के उन लोगों से मुलाकात कराते हैं जो कि अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज मेरे साथ एक नई टीम है और नई टीम के एक सदस्य जुड़ चुके हैं और लगातार पिछले 3 साल से देखे भोजन वितरण के क्षेत्र में ये टीम अच्छा कार्य कर रही है। इस टीम का नाम है युवा क्रांति रोटी बैंक और टीम के संस्थापक कर्ताधर्ता कैप्टन ऑफ द शिप विजय राज हमारे बीच मौजूद हैं। स्वागत है विजय राज हमारे इस खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो हमारे कार्यों को जिस तरह से 3 सालों तक लगातार छपरा के जन जन तक पहुंचाने में आपने अहम भूमिका निभाया है और आगे भी आप लोग की भूमिका अहम रहेगी। विजय जी, रेडियो मयूर में पहली बार आप आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? मुझे याद है 23 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन आया था जी, तो 24 मार्च को खाना वितरण करने के बाद 24 मार्च को अभिषेक जी का मेरे पास फ़ोन आया रेडियो मयूर से कि सर कोई दिक्कत होगा तो हम लोग खड़े हैं। तो हम बोले कि यही बहुत बड़ी बात है कि सबसे पहले आप लोग का कॉल आया मेरे पास प्रोत्साहन के लिए कि उस विकट परिस्थिति में पूरे शहर के लोग, पूरे इंडिया के लोग घर में थे जी, और हमारी टीम रोड पे निकलती थी भोजन वितरण करने के लिए। उस समय किसी का साथ मिलता नहीं था। लेकिन रेडियो मेरे का सबसे पहला भूमिका रहा जी, और हम लोगों को उस समय मोटिवेट किए, आगे प्रोत्साहित किए और सबसे पहला इंटरव्यू आप लोग के चैनल पे भी चला हम लोग। बिल्कुल विजय जी, 3 साल हो गए टीम को। आपने बीते दिनों 10 अक्टूबर को अपना 3रा वर्षगांठ मनाया। 3 साल का सफ़र और वो दिन आपको याद आता होगा जब आपने पहली बार इस टीम की शुरुआत की थी। वहाँ से थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, आपने क्या सोचा कि इस टीम को बनाए और क्यों भोजन वितरण के क्षेत्र में ही आपने आगे काम किया? आपने देखा होगा कि दरवाजे लोग पैसा मांगता है जी, बहुत सारे लोग पैसा दे देते हैं लेकिन वो पैसा लेकर खाना नहीं खा पाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग बैठे थे अपना कचहरी स्टेशन, जो हम लोग का एक हब है शाम को जुटने का। अच्छा। तो हम लोग काफ़ी 3-4 बिजनेसमैन बैठे थे। तो आए लोग पैसा मांगने के लिए, सो हमको पसंद नहीं था पैसा देना। अच्छा। तो वहीं पीछे होटल था, वहीं बोल देते थे कि भाई इन लोगों को खाना दे दीजिए। तो 2-3 दिन तक ऐसे देखते देखते एक दिन मन में क्या आया कि आज पता करते हैं कि हमारे शहर में ऐसे लोग कितने हैं। अच्छा। तो जी फर्स्ट डे जब निकले तो 10-15 के करीब में मुझे पता चला। तो वही 5 तारीख को मेरी मीटिंग हुई और 10 तारीख को नवरात्रि का पहला दिन था। अच्छा। 10 अक्टूबर 2018। हाँ। तो थोड़ा सा हिंदू धर्म के अनुसार हम लोगों का वो रहता है जी जी जी। तो हम लोगों ने उस दिन बोला कि ना, आज से शुरुआत होना चाहिए। माता रानी का आशीर्वाद मिला है कि जरूरतमंद का मदद करना चाहिए। शुरुआत में कितनी दिक्कतें आई? कहीं ना कहीं एक टीम को जब बनाना रहता है, आगे बढ़ाना रहता है, तो शुरुआत में कई सारी मुश्किलें भी आती हैं। आपने जब टीम की शुरुआत की तो किस तरीके की परेशानियां आपको आई? परेशानियां इसको हम लोग नहीं बोलेंगे, वो खाना जैसे हम लोग खाते हैं घर में जी, तो जब छोटा बच्चा थे तो पिटाई भी खाते थे। ओके। तो परेशानियां तो माँ को मिलता ही है। हाँ। तो उसी प्रकार इसमें भी थोड़ी सी परेशानियां थी कि वैसे जो मंदबुद्धि टाइप के लोग थे जी, जो कभी कभी ईंट पत्थर चला देते थे मेरे ऊपर और पीठ पे मार के भी भाग जाते थे जी। तो ये सब परेशानियां आई थी शुरू में कुछ दिनों तक, लेकिन उन लोगों को भी लग गया कि मुझे कोई खाना देने आता है। अच्छा। तो इस सोच को जब मैंने देखा कि एक मंदबुद्धि टाइप के इंसान जिनके अंदर सोचने की शक्ति हमारे जैसे नहीं है जी, तो उन लोगों को ये पता हो गया कि हम खाना देने आते हैं, हमारी टीम खाना देने आती है। वो लोग उस समय बैठ जाते थे 7 बजते ही, और आपसे भी शायद आप गए भी हैं मेरे पास 2-2 बार 3-3 बार वितरण करने समय, तो आपने देखा होगा कि कैसे लोग बैठ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब कि हमारे लिए पूरा भारत के अंदर इस तरीके से छपरा शहर में अपने जो तरीका मैनेजमेंट हम लोगों का आज 3 सालों में यही प्राप्त किए कि उन लोगों को भी पता है कैसे खाना है।
कैसे इसकी शुरुआत आप करते हैं? दिन भर किस तरीके के मतलब तैयारियां होती हैं कि शाम को वितरण करना, एक एस्टिमेट रहता होगा, लोग आपका इंतजार करते हैं, जैसा कि आपने कहा लोग बैठ जाते हैं खुद, तो सुबह से शाम तक किस तरह की तैयारियां होती हैं? इसमें कुछ ये स्पेशल नहीं है कि कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये मैंने नहीं रखता। हमारे घर में जैसे खाना बनता है 3 टाइम, ओके, हम लोग को पता नहीं रहता है, मम्मी को भी पता नहीं, मम्मी अपना बना दी रखती है। हाँ, वैसे ही हम लोग एक आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा समय दे रखा है इसमें। अपने जीवन का जो 24 घंटा है, ओके, 5 घंटा सोना है, हाँ, आधा घंटा ये काम करना है, 4 घंटा 5 घंटा बिजनेस बनना, इसके लिए 1 घंटा हम लोगों ने समय निकाल दिया है। ओके, शाम को 7 बजे सारे लोग पहुंच जाएंगे और खाना वितरण करेंगे। तो ये शेड्यूल नहीं है कि दिन भर हम लोग इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाते। खाना खिलाने में कोई समस्या नहीं आती नहीं है। और ये तो थोड़ी बहुत आपकी टीम की बात रही, आगे भी हम आपकी टीम के बारे में और गहराई से जानेंगे। थोड़ा सा आपके बारे में जानते हुए विजयराज जी, आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई, देन उसके बाद आखिर आपने क्यों सोचा कि समाज सेवा करना चाहिए, इस क्षेत्र में काम करना चाहिए? सबसे बड़ी बात, इसको हम समाज सेवा नहीं कहते हैं। ये जैसे हम लोग घर में, हम बार बार अकेले कहते हैं, घर में हमारी माँ जैसे हमको प्यार करती है, वैसे ही अपने जीवन का आधा घंटा समय निकाल के इसमें दे दिए। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं या हेडफोन लगाए, जिससे बात कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज के व्यक्ति के द्वारा बनाया गया हमारे देह पे कर्ज है वो चीज़। तो अपने जो खाना खाते हैं चाहे कुछ भी, तो हम समाज को अपने वो समय देते हैं जी। वो जिस तरीके से दे, वो खाना वितरण के माध्यम से दे, या लड़कियों की शादी के माध्यम से दे, या रात को किसी को हॉस्पिटल पहुंचा दे। हाँ। एम्बुलेंस के समय में एम्बुलेंस भी अपना हम लोग ले चुके हैं। ओके। और कोरोना काल में तो ऑक्सीजन सिलेंडर, तो ये एक समय है, इसको हम लोग समाज सेवा नहीं करेंगे। ये हमारे पे प्रकृति का ये कर्ज है, जो इस कर्ज को हम लोग उनको प्रकृति को फिर हम दे रहे हैं समाज को। आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई, छपरा में रहना, ये सब कुछ बताइए, कैसे शुरुआत हुई? 2002 में पास आउट हुए जिला स्कूल छपरा से। अच्छा। उस समय जिला स्कूल था भी। ओके। और छपरा शहर के बहुत बड़े बड़े VIP लड़के लोग, बच्चे लोग पढ़ते भी थे। जी जी। जिला स्कूल 10 स्कूल उस समय शहर का हाईलाइटेड हम लोग का स्कूल था। 2002 पास आउट होने के बाद दिल्ली। ओके। हाँ, पढ़ाई लिखाई वहाँ पापा बोले कि यहाँ पे माहौल थोड़ा सा जैसे हम लोग का शहर के अनुसार, बोले कि नहीं बाहर पढ़ना है। तो हम वहाँ जो दिल्ली गए। ओके। 2016 में बीच इतना लंबा पढ़ाई का सेशन चला। डॉक्टर बनना था, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो के ऐसे इंजीनियर बन चुके। अच्छा। तो 2012 में पास आउट हुए अपने बिहार गवर्नमेंट के थ्रू। 288 मेरा रैंक आया था बिहार में। अच्छा, इंजीनियरिंग में? हाँ। तो उसमें हमारा फ्री में एडमिशन हुआ, एक पैसा भी नहीं लगा, सारा खर्चा मेरा 4 साल का बिहार गवर्नमेंट दिया। और 4 साल डिस्टिंक्शन रहा मेरा। ओके। मैंने बचपन से आदत है, स्कूल में टॉप, कॉलेज में टॉप, मोहल्ला में टॉप, अभी भी छपरा में टॉप ही है। तो ये एक मेरे अंदर बचपन से ही गुण रहा। तो देन उसके बाद फिर दिल्ली से वापस कब आना हुआ? दिल्ली में जब 2012 में पास आउट हुए तो जॉब में गए। अच्छा। तो जॉब में जैसे कि पता ही है कि भाई लाइफ स्टाइल जैसे जैसे बढ़ेगा खर्चा बढ़ते जाता है। तो जितना हम लोग कमाते थे नौकरी में मिलता था, सॉफ्टवेयर कंपनी में थे। अच्छा। साल भर काम किए तो मैं बचता नहीं था। तो हम बोले कि यार बिजनेस में ही ज़्यादा फायदा है क्या। ओके। तो थोड़ा सा कुछ हम नया वहाँ इनिशिएट किए। अच्छा। और 2 सालों में अच्छा इंक्रीज किए। ओके ओके। उसके बाद सब सेटअप करने के बाद फिर हम वहाँ से सेटअप करके फिर अपने छपरा शहर में आ गए, क्योंकि हम यहाँ के हैं ना जी। तो दिल्ली में पैसा कमा के वहाँ रख के क्या करेंगे। तो हमने कहा कि नहीं, अपने शहर में चलते हैं, वहाँ कुछ अलग करेंगे। और मुझे बहुत जल्दी उम्मीद है कि 2 सालों के अंदर बहुत अच्छी कंपनियों को लाने का जो मेरा सपना है वो जरूर पूरा होगा। देन फिर आप छपरा 2016 में आए। हाँ। एंड देन फिर टीम के स्टार्टिंग और वो तो मेरा बिजनेस चल रहा था। तो ये जो चीज़ है ना 18, ये जो 18 का समय था, उस समय मन में था कि जैसे हम लोग कॉलेज लाइफ में करते थे, दिल्ली में करते थे, तो मतलब को रियलिटी अब बता ही देते हैं जब ये पूछ ही लिए। दिल्ली में हम लोग जब करते थे तो वहाँ पे एक आदमी 10 काम को करते थे हम लोग। अच्छा। और यहाँ पे था कि शहर में जब आए तो बहुत सारे क्लब थे, हम किसी को नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे क्लब, सोशल एक्टिविटीज थे। एक पेड़ लगाते थे और 20 आदमी उसको घेरे रखे थे। और हमारा अभी तक ये मोटो समझ में नहीं आया। हाँ। एक चौक को ही टारगेट करके सारा वहीं पे सब कुछ किया जाता है। हाँ। पेड़ लगाना हो, भिखमंगा को देना हो, कुछ भी ऐसा करना हो, तो वो एक चौक की जगह पे जी। तो ये सब चीज देखे ना तो हमको बड़ा अंदर से खराब लगा कि हमारा शहर है, हमारा 3 पुश्त चौथा पुश्त हमें यहाँ जी जी इस तरीके का लोग रवैया कर रहा है हमारे शहर में। और मुझे सुनने में भी आया था बाहर में बेइज्जती होती है हमारे शहर की, सच्चाई है, आप छुपा नहीं सकते इसको।
तो हमें लगा उस दिन ना कि यार बहुत गलती करता है। तो उसी में एक आया व्यक्ति जो हमारे शहर से बाहर के थे 40 किलोमीटर। अरे यहाँ के लोग में दम कहाँ बा, छपरा के लोग में। अच्छा, ये लोग के घर में रहे से फुर्सत मिली तो अब सोशल एक्टिविटी चाहे सब अच्छा से काम करी लोग। उस दिन हमको ईगो आ गया कि यार हम लोग यहाँ के रह के अपने शहर के आधा किलोमीटर 2 किलोमीटर को नहीं कुछ कर सकते हैं। फिर मैं हम ठान लिए, तो वही बचपन वाला नंबर 1 रहने का जी। और वो चीज़ जो बना है सिस्टमेटिक, बस निकलते गए। वो 2 साल जो आपने सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया और अभी की ज़िंदगी जो 3 साल से चल रही है, एक सेवा भाव से काम करना, दोनों में कितना आप अंतर देख पाते, कितना मज़ा आता है, किस में ज़्यादा मज़ा आता था? उस समय बेचैन रहते थे, अब शांति से रहते हैं। तो कहीं ना कहीं शहर से दूर रहने में दिक्कतें आती हैं। यहाँ पे घर परिवार, मेरा अपना घर है ना, तो थोड़ा सा भी समस्या होता है किसी भी चीज़ का तो सब लोग खड़े रहते हैं। ओके। और बाहर में भी इस तरीके का कोई नहीं है ना। आपने जिक्र किया छपरा शहर में चीज़ें बहुत सेपरेट नहीं थी, गंदगी फैलाना, साफ सफाई नहीं रहता था, मानसिकता। ओके, तो ये अब आपने सोचा इसको बदलना है, इसके लिए आपके जहन में और क्या कुछ आया? आपने भोजन वितरण ही सबसे पहले स्टार्ट किया, आप और कुछ कर सकते थे? भोजन वितरण हुआ उस समय। सबसे बड़ा काम आपको बता दें कि हम लोग 5-6 लड़का मिलके ही जब पौंड की हम लोग सफाई किए होंगे, आपको याद होगा छपरा शहर का 7-8 हम लोग थे, जिसमें 7-8 अपने शहर में ऐसे जगह है जहाँ पे लोग बैठते हैं, अच्छा से रहते हैं। मतलब 6 युवा मिलके ही खत्म कर दिए। हाँ। जबकि आपको पता है कि नगर निगम में 200-300 कार्यरत हैं। वो नहीं, उससे हमको कोई इशू नहीं है। सरकारी कार्यों से और प्राइवेट कार्यों से हमको कोई मतलब, वो क्या करते उनकी कार्य है। हमारा घर है, हमारा शहर है, उसको क्या करना, ये हम लोग खड़े हैं जी। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने 3रा वर्षगांठ पे देखा होगा जी कि अपने बिहार के बाहर के काफ़ी लोग आए, बहुत लोग आए थे। छपरा में एक NGO होके और बाहर से इतने लोग को बुलाना कहीं ना कहीं हमारे शहर का एक गर्व की बात है कि शहर का जो रवैया था कि बताइए आपको कि वहाँ जइबा नु तो बड़ा दिक्कत बा, छपरा में बड़ा क्राइम बा। तो इस चीज़ों को तोड़ने के लिए, क्योंकि हम सुने हुए हैं इस बातों को, तो हमको एक लगा कि नहीं भाई, इस बार कुछ मॉडल को बुलाते हैं, कुछ बिजनेसमैन को बुलाते हैं। हम आपको यहाँ थोड़ा रोकेंगे, 3री वर्षगांठ पे हम लोग और एक्स्ट्रा बात करेंगे आगे, बट अभी यहाँ पे जानना चाहेंगे आपसे, इस तरीके से आपने कहा कि भोजन वितरण और साफ सफाई भी आपने कराई, 3 साल आपने कंप्लीट कर लिए। एक टीम को चलाना कितना एक कहीं ना कहीं एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? आपकी टीम में भी 10-15 सदस्य होंगे या फिर इनफैक्ट अब तो बहुत बड़ा टीम हो गया। मैं सिर्फ छपरा की बात कर रहा हूँ, बाहर की तो बहुत सारी टीम आपके साथ है भी। तो कितना एक डिफिकल्ट होता है कि एक टीम को साथ लेकर चलना है? कहा गया ना कि किसी को भी मान सम्मान दीजिएगा, या उम्र में छोटे हों जी या उम्र में बड़े हों, चाहे आपके बराबर हों, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं आपके टीम मैनेजमेंट या घर का मैनेजमेंट जो होता है या स्कूल का मैनेजमेंट, ये मॉब का मैनेजमेंट भी एक सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो हर लोगों को मान सम्मान चाहिए, चाहे जिसको हम लोग खाना खिलाते हैं या जो वितरण करने आते हैं, हमारे टीम में जो लड़के हैं, हाँ हाँ, तो ये कहीं ना कहीं इज्जत के लिए, प्यार सम्मान के लिए भूखे हैं हम जी। बउआ आज खाना बांटे के बाद शाम के आ जाइए, तो हाँ भैया हमने सब कोई 7 बजे पहुँच जाए, दम टेंशन लेला काम नहीं है। तो ये एक मैनेजमेंट होता है, किसी को सम्मान दीजिएगा ना तो आपके लिए 20 मिनट और शहर के लिए 20 मिनट निकालने में पीछे नहीं हट सकते हैं। तो ये एक आप अपने ये भी देखा होगा, इस टीम का जब जिक्र कर दिए हैं कि वैसी लेडीज जो अपने घर के वो दरवाजे के बाहर कदम नहीं रखते। छपरा सर के ऐसे मतलब बिजनेसमैन हैं जिनके मतलब परिवार से लोग नहीं निकलते हैं। तो एक कहीं ना कहीं हम लोग का सोच आया और वो लोग आया, वितरण भी किया, और वितरण के साथ साथ टीम में मतलब एक मेन कमेटी में सक्रिय सदस्य भी बन चुके हैं। और ये नहीं कि हमारे टीम में सदस्य बन के बैठ गए, साल में कम से कम 4 बार आना ही है वितरण करने। सही बात। 4 बार तो वो लोग पर्सनली आता है, 8 बार हम करवा देते हैं। 365 दिन डेली, एक भी गैप नहीं, कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? बोले नहीं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, मेरी माँ बनाती है, हम खाते हैं, वैसे ही इसको भी दिमाग पे रख दिया है। बारिश हो, ठंडा हो, कुछ भी कहीं ना कहीं आप लोग के बीच नहीं पड़ता, आप लोग निकल जाते हैं शाम को और काम कंप्लीट करके घर वापस आते हैं। मजा आता है। अब थोड़ा सा इसी बार एंजॉय तो होता है, जैसे बोले नहीं, शाम को जिंदगी का अपना आधा घंटा एक समय है जो हमको प्रकृति हमारे पे कर्ज दे रखी, बस उसी को पूरा करने के लिए एंजॉय भी होता है, लाइफ का थोड़ा सा टेंशन भी दूर होता है, बहुत सारी चीज़ है। और दूसरी बात है खुशी की बात कि नाम भी होता है ना। तो कहीं ना कहीं ये फेम की वजह से ही काम कर रहे हैं क्या? ना फेम की वजह से, अच्छा फेम के लिए करते तो 3 साल का 1 साल का नहीं छोड़ देते हैं। सही बात है। अच्छा नाम कमाना रहता तो 1 साल करके छोड़ देते हैं। ये भी बात है, बिल्कुल। ये चीज़ आपको बता रहे हैं, आप तो हम लोग रहेंगे ही धरती, पैसा नहीं है कि जल्दी जाएंगे, लेकिन जब तक रहेंगे, जब तक हम जिएंगे,
मरने के बाद क्या होगा वो हम नहीं जानते, कि जब तक जिएंगे वेल मेंटेन में 365 दिन चलेगा। बिल्कुल। युवा क्रांति रोटी बैंक, ये युवा क्रांति कहीं ना कहीं इस नाम में ही युवा है और क्रांति है, इसको आप कैसे देखते हैं? युवाओं को समाज सेवा के क्षेत्र में आना चाहिए और युवा ही क्रांति ला सकता है, क्या कहेंगे इस पर? आपको भी पता है कि अपनी दुनिया में जो भी बदलाव आया है युवाओं के द्वारा ही लाया गया। तो युवा पीढ़ी एक ऐसा सोच रखता है, एनर्जेटिक होता है जी, कि वो दुनिया का कोई कठिन से कठिन कार्यों को कर सकता है। तो इस नाम को रखने का पीछे मेरा रीज़न था कि थोड़ा सा पता नहीं बॉडी में मेरा ब्लड कौन सा है, बी पॉजिटिव है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। ओके। और ये टीम में मेरे नाम एक भाई दे दिए, मतलब मेरे वो एक्टिविटी को देख के, मतलब कि तेज़ी से सोचना, डेवलपमेंट के बारे में सोचना, किसी को जवाब दे देते थे तुरंत कि मतलब ये मैटर हुआ तो इसको ठीक है ऐसा कर देना। तो वो बोले कि ना तुम इसका नाम भी जरा कौन रख दिया, इसका युवा क्रांति नाम रहना चाहिए। तो उस दिन हमको कान में मतलब आवाज़ आया कि युवा क्रांति। तो हम बैठे बैठे यही सोचते रहे। और युवा क्रांति नाम 2017 में ही हम मतलब किए थे। अच्छा। 17 से ही समाज सेवा हो रहा था, मतलब सोशल एक्टिविटी हो रही थी। लेकिन 18 में जो ये रोटी बैंक का जो उसमें ऐड किए युवा क्रांति रोटी बैंक जी, वो जो रेगुलर हुआ, मतलब ये शहर में बहुत सारी संस्थाएं हैं विजय राज जी, और वो भी बहुत मतलब अच्छा काम कर रहा है, वो लोग भी अच्छा काम कर रहा है, भोजन वितरण भी कर रहा है लोग, बहुत सारी टीम कर रही है। आपकी टीम बाकियों से अलग कैसे है? आप एक्स्ट्रा अलग क्या करते हैं? एक्स्ट्रा कुछ अलग नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है किसी के पास। ओके। मैनेजमेंट का मतलब जैसे कि खाना बांटना बड़ी बात नहीं है। अब हमारे शहर में जैसे बता दें कि 100 ही है जरूरतमंद, हम 500 उसको नहीं बनाएंगे, हम उसको और कम करते जाएंगे। जैसे कि उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से भाग आते हैं। हाँ। हम खाना बांटने जाते हैं तो सब लोग को पहले 20 मिनट बैठाते हैं जी। कोई अननोन आ जाएंगे, पूछेंगे उनसे कि आपका घर कहाँ है, कोई दिक्कत है, समस्या है, वो लोग मुझे बताते हैं, तभी उनको खाना देंगे। खाना नहीं, उनको पूछते हैं, खाना खिलाने के बाद पुलिस को बुलाते हैं। फिर वो घर से किसी वजह से आ जाते हैं तो उनको घर भी पहुंचाया जाता है। अच्छा। तो ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ है। जैसे हम लोग मान लीजिए कि हम चाहते भी हैं कि इस चीज़ों को भी दूर किया जाए, मान लीजिए कि 100 से 200 ना हो। हाँ, कहीं ना कहीं चीज़ों को और अच्छे समेटा जाए, अच्छे रोजगार को भी उनको पहुंचाया जाए कि अच्छे वो काम करे तो खुद भी खाना वो क्रिएट कर ले। बिल्कुल। तो दिन में वो लोग खा लेते हैं अपना जी, मान लीजिए 100 रुपया ही कमाए तो कम से कम बेचारा एक टाइम तो खा लेगा। हाँ। उन लोग को मना नहीं करते हम कि कमाइएगा तभी हम खिलाएंगे, ये भी चीज़ है। तो इसमें एक ये चीज़ सबसे बड़ी बात है कि सोच जो है, हाँ। जितने NGO है एकदम सीना ठोक के बोल रहा है। हाँ। सोच के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। इसलिए हमारी टीम अलग है। कहीं ना कहीं शाम का आप लोग का एक टाइम रहता है। बाकी अगर एक तरीके से देखें, चूंकि आप दिल्ली में रह चुके हैं और गुरुद्वारे वगैरह में देखें तो लंगर वगैरह चलता है, आप कभी भी जाइए, आप खाना खा कर आ सकते हैं। आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि शहर में इस तरीके के सिस्टम को लाया जाए, सिर्फ शाम को ही नहीं और भी टाइम में भी जरूरतमंदों तक खाना पहुँचाया जाए? आने वाले समय में तीनों टाइम मिलेगा, 24 घंटा मिलेगा। इस तरीके की प्लानिंग चल रही है आप लोग की? और कौन करेगा, नहीं करेगा, लेकिन मेरा फुल्ली प्लानिंग है। और ये दो एरिया में रहेगा, एक तो आपको ईस्ट साइड में और एक वेस्ट साइड में, मतलब कि जंक्शन साइड में रहेगा। हाँ, और एक कचहरी साइड में, क्योंकि दोनों लोकेशन ऐसा है कि दोनों जगह हब है जी, और आके खा सकते हैं आप। मतलब कि ये नहीं रहेगा। और उसमें कुछ बहुत लोग कह रहा था, शुरुआत हम लोग सोचे भी है करने का, लेकिन 2022-23 में हमको जहाँ तक लग रहा है उम्मीद कि कर देंगे हर एक के लिए। ये नहीं कि वहाँ पे गरीब ही आए खाएं, जिस तरह से बाहर में होते हैं लंगर में, कहीं ना कहीं हम बाहर रहे हैं तो ये सब चीज़ों को ही देख के यहाँ पे शुरू हुआ। कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को आप यहाँ भी लाएंगे। और 3 साल आपने कंप्लीट कर लिया। इसी 3 साल में कोरोना काल, और मुझे याद है कि युवा क्रांति रोटी बैंक अक्सर कोरोना काल में भी भोजन वितरण के लिए निकल जाती थी। आप सैनिटाइजर के लिए भी अलग अलग तरीके से आयोजन करते थे, अलग अलग इलाकों को अपने सैनिटाइज भी किया। कोरोना काल को थोड़ा सा याद करते हैं और आप बताइए कि युवा क्रांति रोटी बैंक की टीम ने कोरोना काल में कैसे काम किया? भाई 22 मार्च को मोदी जी अनाउंस कर दिए कि कल से लॉकडाउन जी। तो रात में हम कहेंगे ठीक है, मोदी जी बोल दिए तो नहीं जाना है। हाँ। फिर हमको मतलब खाना वाना खिला के आ गए। हाँ। उस दिन तो सब कुछ खुला ही था, मार्केट वगैरह। तो रात को मेरे पास रेलवे ट्रैफिक से चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर का फ़ोन आया। अमित जी, जो छोटे से बच्चे मेरे से उम्र में आधा है, कि भैया कल से नहीं आइएगा तो ये सब मर जाएगा, खिले पीले भी नहीं तो तीनों टाइम बंद रहेगा। तो हम बोले ना बाबू, अभी हम रात को प्लान करेंगे और जैसा होता है टीम में बात करके बताएंगे। तो हम रात में अपना 10-11 बजे सब लोग को मैसेज किए कि कल का क्या प्लान है। सब लोग बोला कि ना मोदी जी बोले हैं तो कहीं ना कहीं, कुछ लोग बोला पीछे हट जाइए, कुछ लोग बोला कि ना करना है। तो हम बोले कि कौन कौन चलेगा साथ जी। तो उस समय तो फर्स्ट डे कोई बोला कि अभी थोड़ा सा घर परिवार से जी। हम बोले कि ठीक है, हम अपना हिम्मत बांधे अकेले ही। उस दिन हम किसी का बातों नहीं सुने, बहुत लोग मना किया नहीं निकलना। एक लाइन बोले तो 25 आदमी मर जाइनू तो 3 साल के बोले 1.5 साल से किया और सब नाश बा हमारा। सही है।
आप रोटी बैंक नाम रखे हैं, उसी में युवा क्रांति जी। युवाओं का काम है कितना भी कठिन रास्ता है चल देना है। तो ये सोच एक आया कहीं ना कहीं अपने नाम का बोले नहीं, नाम के ऊपर डिपेंड करता है, हमेशा टॉप ही रहे तो बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज शाम को 6 बजे तक वैसे ही रूटीन के अनुसार 7 बजे पहुंचे जंक्शन पे, खाना वाना पैक हुआ, गए। वो लोग भी वैसे ही एकदम दूर दूर पे बैठा था लोग। अच्छा। बस हम यही बोले थे कि थोड़ा सा दूरी मेंटेन करनी चाहिए। अब भयानक तरीके से गए और वहाँ से बांटते हुआ है, और उस समय हमको लग रहा है भगवान बाजार थाना प्रभारी हमको देखे बहुत खुश हुए। वही हमको एक तो रेलवे प्रशासन ने हिम्मत दिया, दूसरा भगवान बाजार थाना के मनोज झा जी जो है उन्होंने बोला कि बाबू आप डेली बांटिएगा, हम लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसे ही आइएगा, अकेले आप न बांट के चले जाइएगा। हम बोले सर ये बस इतना ही आप बोल दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जिस तरह से अभी इस दिक्कत में। और फिर 3rd डे एसपी सर का भी मतलब कि मैसेज आया कि बहुत अच्छा है, कोई ज़रूरत होगा तो बोलिएगा। और एसपी सर खुद हमारे साथ आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं सब कुछ। मतलब कि छपरा प्रशासन का तो जो सहयोग मिला ना, पता नहीं कि और जगह मिला होगा कि नहीं किसी को, लेकिन हमारे शहर में आपकी टीम को बहुत अच्छे से मिला है। कहीं ना कहीं कोरोना काल जब बढ़ा तो आपने सैनिटाइज़र का भी एक सिस्टम लाया, जहाँ पे आपने अलग अलग गली मोहल्ले को सैनिटाइज भी किया। इन सब को भोजन के अलावा फिर आप जब अलग चीज़ों को करते हैं, फिर पैसे की जो एक चीज़ें होती हैं, कहाँ से आप लाते हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि एक टीम को अलग अलग कार्यों में जब इंगेजमेंट होता है तो फिर पैसे की भी बर्डन आती है, कैसे मैनेज करते हैं? हमारे टीम में जितने भी संरक्षक हैं जी, लगभग लोग बिजनेसमैन ही हैं, कुछ लोग नौकरी में हैं। तो पता ही है कि परिवार में जब कुछ लगता है कि ये अच्छा काम होना चाहिए तो सब लोग बैठ जाएंगे, अच्छा ठीक है ये हो, कितना खर्चा है इतना ना कर देना है। तो एक ये बोले टीम मैनेजमेंट हम लोग का बहुत बढ़िया है। हम लोग दूसरे से बेटर इसलिए हैं कि हम लोग को एक दूसरे को तकलीफ भी होता है तो बाहर नहीं जाता है जी, वहीं सोल्यूशन हो जाता है बैठे बैठे। हाँ, तो उस समय देखे कि शहर में सैनिटाइजर तो लगातार हमको लग रहा है कि 45 से 60 दिन तक अंदर लगातार हुआ था मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। घर गली मोहल्ले होने के बाद क्या हुआ कि बहुत लोग बोला कि यार यात्री तो पैदल आ रहे हैं, हाँ। रोड पे तो कोरोना छिटाल हुई, दिमाग तो उस समय था कोरोना ही नहीं था कि किने इधर था, यहाँ पे बैठे रहते अगर आपके पास उस समय, तो हमको ध्यान था कि इसमें सटा होगा कोरोना हमको धर लेगा। तो लोग को एक मेंटालिटी जो था कि सैनिटाइजर जितना हुई उतना ही बच जाए। तो हम कहें कि जब साइकोलॉजिकल बीमारी उस समय हो चुका था लोगों के दिमाग पे, ये कोरोना बहुत फैल गया हवा में जाई, तो हमने अपने जो टीम का संरक्षक रितेश रंजन भैया है, रितेश इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अभी होटल अमितांश भी खुल गया उनका। तो इनसे मेरी बात हुई तो इनका अपना रोडवेज का काम है, भैया हमको टैंकर चाहिए। बस एक बार बोले टैंकर चाहिए, क्या करना है विजय शहर, भैया बोले भैया अब पूरा शहर को हमको सैनिटाइज करना है। बोले टैंकर से हो जाएगा? हाँ अब लीजिए। बस भैया हमको कुछ नहीं करना पड़ा, खाली रूट मैप बना, डीएम से परमिशन लिया गया और पूरे शहर को 3 दिनों तक टैंकर से पूरे रोड को सैनिटाइज किया गया। और यहाँ से हमको लग रहा है कि पूरा टाउन का जो 3 किलोमीटर का रेंज है, ब्रह्मपुर पुल से लेके अपना इधर गांधी चौक तक, पुल के उस पार तक, आपको पूरा वीडियो देख लीजिएगा, लाइव वीडियोस फोटोज एकदम पूरा ग्राउंड लेवल। ये दिखाने का काम नहीं है हमको। अगर हम 20 हमसे आज कोई कहेगा कितना खिलाते हैं गरीब को, तो हम जानते हैं क्या बोलते हैं, 70 ऐसे बेसी हॉल नहीं करता, काय करती 500-600 बोली। बिल्कुल, जो धरातल पे चीजें हैं वही। हम झूठ क्यों बोले? कल अगर आप मेरे पास आएंगे, रेडियो में उससे अभिषेक अरुण चाहे अभिनंदन जी हमारे पास आएंगे और हम बोलेंगे कि ना भाई हम तो 500 खिया बनी, अब वहाँ पे दिखाई देगा 60-70 गो, तो मेरा आईना के पास जब खड़ा होंगे तब बोलेंगे ना कि भाई ये गड़बड़ है। तो ये सब चीज़ हमारे टीम में चाहे हमारे सोच में ये सब नहीं है कि 1 रुपया का कर या 10 पे दिखाई, नहीं, सही जितना कीजिए उतना ही दिखाई, उतना ही में हमको खुश है, अगला भी खुश, शहर भी खुश। कोरोना काल पहली लहर खत्म हुई, फिर दूसरी लहर कहीं ना कहीं और भयावह थी विजय राज जी। और दूसरी लहर में क्या समस्या आई? क्योंकि दूसरी लहर में आपने देखा कि कहीं ना कहीं हर घर के एक न एक सदस्य की परेशानियां आ ही रही थी, कोई मर रहा था, बहुत तकलीफ में लोग थे। वैसे में आपकी टीम ने कैसे फिर काम किया? देखिए सबसे बड़ा था ना कि उस समय भी पहले हो चाहे सेकेंड हो, सबसे बड़ा लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे हम हो चाहे कोई भी कितना भी विकट परिस्थिति में हो जी, साथ मत छोड़िए। साथ का जो वो होता है ना, बैठना बात करना, उसमें दुनिया का कोई भी बीमारी दूर हो सकता है। तो सेकेंड लहर जब आया हम लोगों को पता चला, हमको तो बहुत पहले ही पता चल जाता था कि ये लॉकडाउन होगा तो इसमें ये समस्या होगा। थोड़ा सा मतलब कि वो कुछ लोग डॉक्टर में जो टीम में सर्किल में हैं, अच्छा, तो वो चीज़ हम यहाँ व्यवस्था कर लेते थे। बढ़िया। तो मुझे पता चला तो मेरे पास 2-3 सिलेंडर ऐसे भी ऑलरेडी पहले से ही था, ऑक्सीजन सिलेंडर। अच्छा। तो हम अपना सब फिल करके रखे थे पहले ही से। तो जैसे ही एक तो अचानक अनाउंस हुआ कि बंद और ऑक्सीजन की मतलब कि कैपेसिटी मतलब कि कमी हो गई पूरी,
तो हम लोग अपना पास 2-3 था, बाकी जितने हॉस्पिटल थे हमारे शहर में जो बंद पड़े थे, उन सभी लोगों से मैंने सिलेंडर बोला कि आपका हॉस्पिटल बंद है ना? तो हाँ। तो विजय भाई आपको जितना चाहिए सिलेंडर आप ले जाइए। तो वो लोग उससे जितने हॉस्पिटल थे मेरे सर्किल में 15 से 18 के करीब में मेरे पास सिलेंडर थे। आप शायद उस ग्रुप में भी जुड़े हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें कोई मेंशन भी किया था रवीश कुमार के पोस्ट पे, तो सबसे पहला सिलेंडर मेरा ही गया था जी। डीएम साहब भी लेके पहुंचवा है, लेकिन सबसे पर मेंशन शायद छपरा सर का किया हो चाहे कोई भी किया हो। तो रवीश कुमार के पोस्ट पे मेरे लिए खुशी की बात है कि लोगों को ये पता था कि विजय राज और कोई कर नहीं सकता, लेकिन विजय राज के पास है। आपके पास कई सारे फोन कॉल भी आते होंगे विजय जी की आज मेरे परिवार के ये सदस्य कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एन मौके पे आपने कोई ऐसा सिलेंडर पहुंचा दिया हो, ऐसा कोई कहानी किस्सा आपको याद आ रहा हो? 3-3 बजे रात को अमनौर, परसा, 4 बजे सुबह में, ये सब चीज़ है। उसमें हम जगह रहते थे 6 बजे तक, और 6 बजे के बाद जब शहर का आँख खुलता है ना, जैसे कि तो हम सोते थे, तो उस समय समस्याओं के लिए 50 आदमी खड़े रहते हैं ना, तो रात के लिए ये सब था मेरे में। 3 बजे रात को अमनौर से आपके रैना न्यूज़ के भी जो छोटे भाई पीयूष है, तो वो लोग भी ले गए हैं अमनौर साइड में, परसा में, सिवान गया है, बलिया गया यहाँ से सिलेंडर, समस्तीपुर गया है। राजेश सिंह जो हमारे ट्रैफिक इंचार्ज थे बहुत पहले, पिछले साल, वो फ़ोन किए एक बार पटना, मतलब कि डिपार्टमेंट वाले लोग को भी दिक्कत हुआ था, लेकिन मेरे पास फ़ोन आता था, हम किसी के लिए ये नहीं था कि वो क्या है। अगर मेरा जो पर्सनली हम तो मेरा दुश्मन कोई नहीं है, लेकिन वैसा कोई भी होता अगर मांग भी देता तो उस समय हम दे देंगे। ये सब चीज़ आपने जिक्र किया कि आपका कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन मुझे याद आता है कि इसी बीच आपके कहीं ना कहीं अफवाह फैली कि विजय राज को कोरोना हो गया, ऐसी भी अफवाहें फैली थी, उसमें आप क्या कहेंगे? वो तो पता नहीं क्या मस्ती किया था, मजाक किया था, लेकिन वो दुश्मनी वो मेरा पर्सनल हानि पहुंचाने के लिए नहीं, एक होता है ना कि इनको डिस्टर्ब किया जाए। अच्छा। वो डिस्टर्बेंस के अनुसार किया गया, लेकिन वो एसपी सर पता कर लिए, नाम नहीं बताना चाहते हैं, अपने ही के बीच है और एनजीओ के बीच के हैं, लेकिन वो सब जिक्र नहीं करना चाहिए। उनकी मानसिकता शायद वही रही होगी, इसलिए हमारे शहर को पीछे रखने में उन्हीं लोग जैसे लोगों का हाथ है, तो उन लोगों को दूर करते हुए, इग्नोर करते हुए अपना आगे बढ़ना है। और आपको याद भी होगा दिसंबर में मेरे पे हमला भी हुआ, तो भी हम इग्नोर कर दिए और नेक्स्ट डे खाना बांट रहे थे, क्योंकि हमको ये सब पसंद नहीं है, लड़ाई झगड़ा, किसी से द्वेष रखना, किसी को पीछे खींचना। अरे यार क्यों बेमतलब का उसको हम अपना दिमाग दें, जब वो लेना ही नहीं चाहता तो हम क्यों देंगे। ये तो थी कोरोना लहर की बात, जब आपकी टीम ने डट कर सामना किया और हर जगह अपना कार्य पहुंचाया। अब बात करते हैं तीसरी वर्षगांठ की, जो कि आपने बीते दिनों 10 तारीख को सेलिब्रेट किया है। आपने जिक्र किया कि अलग अलग स्टेट के बाहर के भी लोग आए थे, आपने मॉडल का जिक्र किया, आई ग्लैम के कई सारे लोग आए थे। सो इसकी तैयारी कैसे आपने की और क्या एक थिंकिंग था कि छपरा में बाहर के लोगों को बुलाना है, जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे थे, तो इस पर पूरी तरीके से बात करते हैं। आपने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए तीसरी वर्षगांठ में क्या कुछ नए स्टेप लिए? आपको पता ही होगा कि लोग बाहर के लोग जो होते हैं बिहार के जैसे जगहों में आने के लिए सोचता पड़ता है। अब जेब तो छिना जाए सब पूछता है, लुटा जेब तरह को लूट लिया सब। तो ये एक मानसिकता जो था, जो हम पहले भी सुने थे, अपना जब दिल्ली थे तब भी सुनते थे। तो हम लोग सोचे कि जब हम आए तो थोड़ा सा इसको इनिशिएट किया जाए कि ना भाई हम ठीक बा, नहीं हमारे छपरो ठीक बा, सही बात, हमारा शहर भी बहुत अच्छा बा। तो इस चीज़ों को दिमाग में था मेरे, बहुत दिन से था। तो ये प्लानिंग मेरा 1 साल का नहीं है, प्लानिंग मेरा 3 साल से चल रहा है, 4 साल से। अच्छा। और हम सभी लोगों को वॉच किए, यहाँ पे जितने लोग प्रोग्राम कराते हैं, पार्टी, पॉलिटिक्स, एनजीओ, सब लोगों को वॉच किए 3 सालों में, ये लोग क्या करते हैं बुला के। तो ये लोग कहीं ना कहीं डिफॉल्टर घोषित, मतलब हमारे अनुसार डिफॉल्टर का मतलब कि ये लोग उस चीज़ों में कामयाब नहीं हुआ। तो इसमें हम सिस्टमेटिक एक काम किए कि बाहर के जितने लोग थे जी, हमारे शहर के भी आने वाले थे, तो इसमें एक इनिशिएट किया कि जो भी लोग एंट्री करें एकदम वीआईपी तरीका से आए मेरे पास, सिग्नेचर कीजिए, क्योंकि उन्हीं लोगों का अलाउंस है जिनको प्रोग्राम में बुलाया गया। तो ये सब चीज, छोटी छोटी चीज को आप ध्यान रखिएगा ना। तो सोच यही था कि हमारे शहर को लोग गंदा ना कहे, जैसे लोग कहता था जी। अभी लोग को मानसिकता है ना कि मशरक जे बता लुटा जे, हम लोग छपरा के हैं भाई, तब भी हम कहते हैं ना, सुनने में आता है, एक बातें आती है ना दिमाग में, ध्यान में आता है। रात के जीवन 12 बजे के बाद पुलवा के पार जग गई छिनाइए जाए। तो ये सब चीज एक तो चेंज हुआ ना। अब वो लोग लेडीज होके मुंबई से, दिल्ली से और कोलकाता से आ रहे हैं। जिक्र करिए कहाँ और किस तरीके के लोग आए थे, क्योंकि मॉडल का आपने जिक्र किया, और कहाँ के लोग आए थे, और ज्यादातर महिलाओं को ही आपने बुलाया था प्रोग्राम में। कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का एक आपने एंगल दिया इसको। महिला सशक्तिकरण तो मेरे टीम से ही नंबर 1 पे रहा है और ये आगे भी रहेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि लोग कहते हैं कि टीम में महिला बा, लेकिन उनको पीछे रखा जाता है। हमारे टीम में ये है, आप देखिएगा हमारे टीम में 1 से 2
हम ही रह सकते हैं, वो भी सिर्फ दीप प्रोजेक्ट में या कोई ऐसा चीज इनॉग्रेशन करना हो, मतलब वरना हम भी खुद पीछे रहना चाहते हैं। तो कहाँ से लोग आए थे बाहर, क्या कहाँ का टीम था उसमें थोड़ा बात कोलकाता के 3 लेडीज थी, सोनालिका पांजा, सोनालिका सिन्हा और देवजानी मित्रा, जो ये मॉडलिंग कंपनी से हैं और ये खुद मॉडल भी हैं लोग। अच्छा। और पटना से थे लोग, मीतू राणा दीदी, वो भी अभी बिहार की कुछ मिस एंड मिसेज दीवा बिहार में विनर थी। पराशी पांडे जो मेरी दोस्त हैं, 2014 से ही मॉडलिंग लाइन में है, काफ़ी सब लोग से सीनियर हैं। तो ये कोलकाता, दिल्ली, मुंबई रहती हैं। सागरिका वर्मा सिंगर हैं, सूफी सिंगर, वो भी आई। और यूपी से जो दिल्ली रहते हैं सन्नी दुबे जी, वो भी सिंगर, वो भी आए। मतलब मुंबई से, दिल्ली से, अलग अलग जगहों से लोग आए और हमने खुद चूज किया था कि ये लोग आएंगे ना तो ये अपने शहर में जाके बोलेंगे। तो लोगों की थोड़ी सी सोच जो है ना, पूरा तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जितना अपना प्रयास है वो किए हमने। कहीं ना कहीं ये तो बात ही तीसरी वर्षगांठ की। अब कहीं ना कहीं आपकी टीम आगे युवा क्रांति के आगे और किस तरीके के काम देखने मिलेंगे, आगे के क्या नए आयोजन होंगे, क्या प्लानिंग चल रही है? प्लानिंग तो चल रहा है कि जैसे हम लोग बाहर के देशों में, चाहे बाहर के शहरों में बहुत सारे कार्यक्रम देखते हैं जो हमारे शहर में नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं सोच है कि 2 चीज़ों को लाया जाए। तो अभी हमने उस दिन 3 चीज़ का जिक्र करेंगे अभी तुरंत हम। एक था कि बिहार में 38 जिला में मेरा सपना था बहुत दिन से, 2014 से ही था, जब हम कॉलेज लाइफ से निकले तभी से। तो ट्रैक नहीं मिल रहा था, ट्रैक तो मिल गया मॉडलिंग का हमको। तो उसमें बच्चे लोगों को हमको बड़ा मोटिवेट करने का अच्छा लगता है इसमें। हम बस चाहते हैं कि बच्चा सब बढ़ेगा, सबका दिमाग बहुत तेज होता है, हम लोग जैसे आदमी का नहीं होगा। मैंने तो सच्चाई बताया, तो हम लोग पक गए ना, तो ये सबको बताने में भी बहुत सोचना पड़ेगा। तो बच्चे लोग होता है कि मॉडलिंग कंपनी में जाएगा तो थोड़ा सा उन लोग को प्रोफेशनल बनेगा, बात करने का तरीका। मॉडलिंग का मतलब ये नहीं होगा कि आप डांस कर रहे हैं, पर्सनालिटी बिल्डअप होगा बच्चे में। तो एक रहन सहन का तरीका, कैसे रहना है, कैसे कपड़ा पहनना, तो वो बच्चे से जब उसको मिलेगा ना, जो हम वॉच किए थे, जो हमारे साथ में नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम बाहर में रहकर वॉच किए इस सब, जो आपको नहीं मिल पाए वो आप दूसरे को देना चाहते हैं। हम शहर में इस ग्राउंड लेवल पर इसलिए करना चाहते हैं 38 जिला में कि हमारे शहर में कुछ मीडियम फैमिली के नीचे वाले जो परिवार हैं, उनके बच्चे के अंदर टैलेंट होता है जो छिप जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां कराती है मॉडलिंग, वो लोग आते हैं बड़े बड़े घर के बच्चे, मतलब एक कथित बात है ये, सच्चाई भी है। तो वो लोग वहाँ से चुन के और वो अपने में ही सब जो भी हो प्रोग्राम करते हैं, कर लेते हैं, और बिहार का टॉप घोषित, इंडिया का टॉप। बिल्कुल। तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे IIT का परीक्षा दीजिए, BPSC का, चाहे UPSC का एग्जाम दीजिए, उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो वैसे ही भी चाहते हैं कि हम भी, मेरा सोच कहीं ना कहीं है कि नहीं भाई, बदलाव होना चाहिए। सही बात। अरे हम जानते हैं कि होगा कि नहीं होगा, मुझे पता नहीं, एक कदम ले सकते हैं, कदम तो ले सकते हैं। तो ये एक चीज है। और दूसरा चीज आपने सुना होगा जी कि लोग वृक्षारोपण पौधारोपण करते हैं, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन पता नहीं पेड़वा कहाँ हो जाता है, पेड़ गायब हो जाता है। तो ये चीज हम पिछले बोले कि 3-4 साल से वॉच कर रहे हैं सभी लोगों को। वॉच करने का रीजन ही था कि 4 साल में बहुत बड़ा ये बना, कंपनी बना, ये बना, जियो दिस डैट बहुत हुआ। तो हमने एक जंगल प्लैनेट नाम से, ये नई टीम की मैं जिक्र करने वाली था कि आगे। तो ये जंगल प्लैनेट का सोच इसलिए हम लाए ना, एक तो कोरोना काल में कहीं ना कहीं वो प्रकृति वाला ऑक्सीजन का तो कमी नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी सी उसकी भी जरूरत थी कहीं ना कहीं। जी। तो साफ वातावरण जरूरी था। साफ वातावरण। तो आप देख रहे हैं कि शहर में जो वृक्षारोपण का जो माहौल हो रखा है, वो देखने को मिलेगा बहुत सारा हो रहा है। इस साल में 30,000 पेड़ लग गया लग रहा है, लेकिन 3 भी नहीं दिखेगा नहीं। तो हमने एक सोच बनाया कि जितने भी हमारे शहर के छोटे छोटे जगह है, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी चौक है, DM ऑफिस के सामने जो दीवार है ये, और कचहरी संघ के बैकग्राउंड पे जो दीवार है, पुल के साइड में जो ये ग्राउंड लेवल छोड़ा गया है, इन सब जगहों पे इतने बढ़िया क्वालिटी के पेड़ लगाइए ना। हम जानते हैं कि बड़ा वृक्ष नहीं लगा सकते, लेकिन छोटे छोटे में भी वो भी तो ऑक्सीजन देता है, लगेगा। तो अलग अलग प्रजातियों का पेड़ लगाने का जो मेरा सपना है, और सुंदर दिखे। क्योंकि लोग अब प्लास्टिक फ्री के लिए भी हम कुछ सोच रखे हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक का गमला आजकल बहुत सुंदर आवा था, माफी चाहेंगे नहीं ले पाए आपके लिए, जरूर हम लाते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को स्टेशन में बुला के उस जो चीज़ों को बना है। तो ये प्लास्टिक की कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट हो रही है, भले मॉडल बनते जा रहे हैं, मॉडल मेरा शहर होते जा रहा है, लेकिन हम जो गलतियां वो करते जा रहे हैं, वो भी बढ़ रहा है। तो ये चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों नहीं कोकोनट ऑयल, मेरी एक दोस्त हैं MP में, साक्षी भारद्वाज, उन्होंने अपना 900 स्क्वायर फीट में
800 से 900 स्क्वायर फीट में 4500 प्रजाति का पेड़ लगा चुके। क्या बात है। और मतलब इतना खुशी हुआ देख के ना, मतलब कि हम तो वो सोच को भी ना छपरा अपना लाना चाहते हैं। बढ़िया। तो ये जो हमारे शहर में बहुत ऐसे जगह है, म्युनिसिपैलिटी चौक, थाना चौक, लोग हम करेंगे तो लोग कहेगा हम वो करें, उतारेगा, बहुत सारा समस्या आएगा, लेकिन कोई जना ना कर पाए लोग, हम जाना नहीं। दो चीज चाहिए, दाम और दिमाग। आई दोनों चीज जब अपने टीम के पास, हमारे पास पूरे टीम में है तो पीछे नहीं हट सकते हैं। बहुत खूबसूरत बातचीत हुई विजय राज जी आपसे, और आगे के इनिशिएटिव को भी आपने बताया कि टीम आगे किस तरीके से काम करेगी। तीसरा वर्षगांठ आपने सेलिब्रेट कर लिया। रेडियो मयूर के लिसनर को क्या संदेश देना चाहेंगे जाते जाते, और किस तरीके से रेडियो को आप देखते हैं समाज में, क्योंकि आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जाते जाते क्या संदेश रहेगा आपका? सबसे पहले तो रेडियो मयूर का जो सोच है, और हमको जहाँ तक उम्मीद है कि ये जो आप लोग के टीम का, अभिषेक अरुण जी का जो सोच है रेडियो मयूर को छपरा में लाने का, ये हमारे लिए तो गर्व की बात है कि भाई अपने नया चीज लाए। तो ये चीज की खुशी है, हमें गर्व भी है। और दूसरी बात की, जिस तरह से आप लोग बच्चों को कोरोना काल में मोटिवेट किए हैं, बच्चों को सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग, तो ये कहीं ना कहीं एक पुरानी चीज जो थी रेडियो का, उस चीजों को फिर एक घर में बैठे बैठे सोच को उत्पन्न करना, बच्चे लोगों को बताना, और उस पर भी एक आप लोगों ने ये जो इनिशिएट किया कि डांसिंग, मतलब ये सब लगातार होते रहा उस समय कोरोना काल में, तो ये बहुत बड़ी बात है ना भाई मेरे। तो ये सब चीज, छोटी छोटी चीजें जो हमारे शहर में आप लोग जैसे युवा भाई अभिषेक अरुण इतने छोटे उम्र में लाए हैं, और हम लोग भी छोटे उम्र में कर रहे हैं, और इनका तो योगदान अभी देखिए फिल्म फेस्टिवल होने वाला है, तीसरा शायद। अब बताइए, तीसरा वर्षगांठ मेरा हुआ तो ये भी तीसरा हो रहा है, तो ये भी बहुत बढ़िया तरीका से होगा। और इनका भी जो सोच है कि हर देश से लोगों को बुलाना, फिल्म इंडस्ट्री से भी लोग आते हैं, और शायद 3-4 दिन तक शायद कार्यक्रम चलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और भाई लोगों को, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे शहर का नाम ऐसे ही रोशन होना चाहिए। थैंक यू। और आप लोग तो काफी एनर्जेटिक हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। अपना इतना कीमती वक्त दिया रेडियो मयूर को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे हम ऐसे ही बातचीत करेंगे, और जब भी जरूरत होगी हम आपको रेडियो पे बुलाएंगे, और ताकि हमारे जो लिसनर है वो जागरूक हो पाए आपकी बातों सुन के। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज।